हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रबर डैम किट। इट इज़ अ मेथड ऑफ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है रबर डैम, कॉटन रोल्स, गोज पीसेस, एब्जॉर्बेंट वेफर्स, सक्शन डिवाइस, जिंजाइवल रिट्रैक्शन कोड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ द पेशेंट इन रिलैक्स सराउंडिंग, नेक्स्ट लोकल एनेस्थीसिया एंड नेक्स्ट ड्रग्स। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं कि हम डायरेक्टली टूथ को आइसोलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर आते हैं कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे बट फिर भी वहाँ पे हम आइसोलेशन कर रहे हैं टूथ का। तो डायरेक्ट मेथड में रबर डैम होता है जो कि हम आज पढ़ने ही वाले हैं। कॉटन रोल्स नॉर्मली हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं कि हम कॉटन रोल प्लेस करते हैं जिससे हम सलाइवा फ्लो को एब्जॉर्ब कर सकें या फिर ब्लड फ्री फील्ड प्रोवाइड कर सकें। गोज पीसेस का यूज़ करते हैं सेम कॉटन रोल्स की तरह। एब्जॉर्बेंट वेफर्स आते हैं जो हमारा कॉटन रोल की तरह ही काम करते हैं बट इनकी एब्जॉर्ब पावर होती है, ये हम प्लेस कर देते हैं उस फील्ड पे जिसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेती है। सक्शन डिवाइस आते हैं, हम ओरल कैविटी में सक्शन प्लेस करते हैं जिससे वहाँ से ब्लड या फिर जो भी सलाइवा निकलता है वो इसको रिमूव कर देता है फ्रॉम द ओरल कैविटी। इनडायरेक्ट मेथड में कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड रिलैक्स सराउंडिंग। अगर हम पेशेंट की पोजीशन कंफर्टेबल रखेंगे और उसका जो सराउंडिंग है उसको कंफर्टेबल रखेंगे तो उसकी वजह से भी हमें आइसोलेशन प्रोवाइड होता है बट इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा लोकल एनेस्थीसिया। एलए की वजह से हमारा ब्लड रिड्यूस फील्ड प्रोवाइड होती है, ब्लड को कम करता है, वो उसका फ्लो होना सलाइवा के फ्लो को कम करता है जिससे हमें इनडायरेक्टली आइसोलेशन मिलता है। नेक्स्ट है मसल्स रिलैक्सेंट। तो आज हम आएंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ आइसोलेशन में जो कि रबर डैम है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा पीडियाट्रिक में आता है, ओरल सर्जरी में। तो ये आपका टॉपिक आपके डेंटिस्ट्री के हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। रबर डैम वॉज इंट्रोड्यूस बाय एस.सी. बर्नम इन 1864। तो जो रबर डैम था उसको इंट्रोड्यूस किया था एस.सी. बर्नम ने 1864 में। रबर डैम कंसिस्ट ऑफ लेटेक्स शीट्स ऑफ ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर। तो जो रबर डैम होता है उसमें लेटेक्स शीट्स होती हैं जो कि डिफरेंट कलर्स की होती हैं जैसे कि ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इन रबर डैम शीट्स को क्लासीफाई किया गया है 5 टाइप में, थिन, मीडियम, हैवी, एक्स्ट्रा हैवी एंड स्पेशल हैवी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्मेंटेरियम रिक्वायर्ड फॉर रबर डैम एप्लीकेशन। तो जो हमारी रबर डैम किट है उसमें बहुत सारे आर्मेंटेरियम्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट रबर डैम शीट्स, सबसे पहले आती है हमारी रबर डैम शीट। नेक्स्ट रबर डैम क्लैम्प्स, नेक्स्ट रबर डैम रिटेनर फोर्सेप, रबर डैम होल्डर, रबर डैम पंच, रबर डैम टेम्पलेट, वेजेस एंड लुब्रिकेंट्स। फर्स्ट आया हमारा रबर डैम शीट्स। दे आर प्रेजेंट इन फोम विच स्क्वायर शीट आर कट। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। इट हैज़ ए शाइनी एंड डल साइड फेसेस द ऑपरेटर। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारी लेटेक्स शीट्स होती है वो स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये स्क्वायर फॉर्म की शीट्स हैं। तो लेटेक्स शीट्स जो होती हैं वो हमारी स्क्वायर फॉर्म में कट होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती है जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो। इट हैज़ ए शाइनी एंड डल साइड। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड शाइनी होगी, एक साइड डल होगी। जो डल साइड होती है वो फेस करती है ऑपरेटर को, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये लेटेक्स शीट है और इसका जो ये डल साइड है ऊपर वाली ये फेस करेगी ऑपरेटर की। रबर डैम क्लैम्प। तो नेक्स्ट हमारा आर्मेंटेरियम होता है रबर डैम क्लैम्प्स, जो ये है हमारा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेनर्स। रबर डैम क्लैम्प को हम रिटेनर भी बोलते हैं। दे आर सिक्योर द डैम टू टीथ विच शुड बी आइसोलेट। तो जो हमारा रबर डैम क्लैम्प होता है उसको हम प्लेस कर देते हैं उस दांत पे जिसको हमें सिक्योर करना हो।
These clamps very minimally retract gingiva, which is useful in both preparing as well as restoring the class 5 cavity. तो ये जो हमारा रबर डैम क्लैम्प्स होते हैं ये हमारे जिंजाइवा को भी रिट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी क्लास 5 कैविटी के रिस्टोरेशन में हेल्प करती है. वी नो कि क्लास 5 कैविटी मतलब सर्वाइकल थर्ड एरिया पे कैविटी. तो जब हम सर्वाइकल थर्ड पे कैविटी क्रिएट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कैविटी की, तो वहाँ पे बार बार जिंजाइवा का इंटरफेयर होता है. तो रबर डैम की वजह से हम वहाँ पे मिनिमली रिट्रैक्ट कर देते हैं जिंजाइवा को और बहुत इजीली क्लास 5 कैविटी को प्रिपेयर भी कर लेते हैं और रिस्टोर भी कर लेते हैं. रिटेनर कंसिस्ट ऑफ 2 jaws विच गेट कनेक्टेड बाय बो. तो रिटेनर जो है हमारा उसमें 2 jaws होती हैं जो कि बो से कनेक्ट होती हैं. तो ये हमारी दोनों jaws हो गए रिटेनर की, दिस वन एंड दिस वन, और ये हमारा बो पार्ट ऑफ रिटेनर. नेक्स्ट, इन क्लैम्प 4 prongs आर प्रेजेंट, 2 on each साइड. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 जो होती हैं, एक बो होता है और 2 4 prongs होते हैं. तो ये पूरा पार्ट हमारा हुआ 2 जो, ये पार्ट हमारा बो और ये हमारे हो गए 4 prongs, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस. तो 2 prongs होते हैं हमारी एक जो में. तो इन क्लैम्प 4 prongs आर प्रेजेंट. क्लैम्प में टोटल 4 prongs होते हैं, 2 on each साइड, 2 prongs एक तरफ. ईच prong रेस्ट ओवर द मीजियल डिस्टल लाइन एंगल ऑफ द टूथ विच शुड बी क्लैम्प. तो जो हमारा प्रोंज होता है वो मीजियल और डिस्टल लाइन एंगल के ऊपर होता है. प्रोंज शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंगल ऑफ द टीथ. तो प्रोंज हमारा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए टूथ के एंगल से. द रिटेनर विच कंसिस्ट ऑफ प्रोंजेस विच आर इन्वर्टेड. यहाँ पे ऐसा रिटेनर है जिसमें प्रोंजेस इन्वर्टेड होते हैं. रिटेनर आर ऑफ 2 टाइप. रिटेनर 2 टाइप्स के होते हैं, विंग्ड एंड विंगलेस. विंग रिटेनर होते हैं हमारे पास और विंगलेस रिटेनर्स होते हैं. विंग रिटेनर प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिट्रैक्शन टू रबर डैम फ्रॉम द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, while wingless retainer have no wings on their jaw and they smooth on outer aspect. तो जो हमारे विंग्ड रिटेनर हैं, जिस रिटेनर में विंग्ड हैं वो हमारा एक्स्ट्रा रिट्रैक्शन प्रोवाइड करता है रबर डैम में और बेटर फील्ड प्रोवाइड करता है. जबकि जो हमारे विंगलेस रिटेनर होते हैं वो हमारे स्मूथ होते हैं आउटर एस्पेक्ट से और वो कम फील्ड प्रोवाइड करते हैं. रबर डैम क्लैम्प्स, तो ये आपके दोनों विंग एंड विंगलेस रिटेनर हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये विंग्स रिटेनर्स हैं और ये विंगलेस है, यहाँ पे कोई भी विंग नहीं है और ये स्मूथ है आउटर एस्पेक्ट से. थर्ड है हमारा रबर डैम रिटेनर. अब तक हमने क्या देखा, लेटेक्स शीट्स देख ली या रबर डैम शीट देख ली. नेक्स्ट हमने रबर डैम क्लैम्प देख लिया जिसको हम रबर डैम रिटेनर्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रबर डैम रिटेनर फोर्सेप्स. तो ये वो फोर्सेप होता है जो रबर डैम क्लैम्प को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आपको दिख रहा है इसकी टिप पर रबर डैम रिटेनर को या रबर डैम क्लैम्प को होल्ड किया हुआ है इसने. तो रबर डैम रिटेनर फोर्सेप होता है. इट इज़ ए फोर्सेप दैट होल्ड रिटेनर एंड फैसिलिटेट इट्स प्लेसमेंट एंड रिमूवल फ्रॉम टूथ. तो ये फोर्सेप जो होता है वो होल्ड करता है रिटेनर को, उसकी प्लेसमेंट में हेल्प करेगा और उसको टूथ से रिमूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है रबर डैम होल्डर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रबर डैम फ्रेम. इसको हम रबर डैम फ्रेम भी बोलते हैं. दिस होल्डर होल्ड्स द बॉर्डर ऑफ डैम एंड लेड टू द पोजिशनिंग ऑफ रबर डैम. तो ये जो होल्डर होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है होल्डर, तो ये होल्ड करता है रबर डैम शीट्स को. इट इज़ ए यू शेप एंड मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल. ये यू शेप का होता है और ये प्लास्टिक और मेटल का बना होता है. जैसे ये वाला मेटल रबर डैम होल्डर है और ये प्लास्टिक रबर डैम होल्डर है और ये यू शेप का होता है. मेटेलिक फ्रेम इज़ नॉन एज यंग्स फ्रेम. जो मेटेलिक फ्रेम होता है उसे हम यंग्स फ्रेम भी बोलते हैं.
Plastic frame is to be used when a radiograph should be taken without removing the frame. तो प्लास्टिक रबर डैम होल्डर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रेडियोग्राफ्स लेने हो और हम अवॉइड कर रहे हो उसको निकालना, तो हम प्लास्टिक रबर डैम होल्डर को यूज़ करेंगे. फ्रेम कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट प्रोजेक्शन एट द आउटर सरफेस ऑफ एट द अदर सरफेस वेयर डैम शुड बी सिक्योर्ड. तो जो फ्रेम होता है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं. तो फ्रेम कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट प्रोजेक्शन, इसमें माइन्यूट प्रोजेक्शंस दिखते हैं जो कि आउटर सरफेसेस पे होते हैं और ये सिक्योर करके रखते हैं शीट को. नेक्स्ट हमारा आता है रबर डैम पंच. तो नाम ही बता रहा है ये शीट्स में पंच करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो पंच फॉर मेकिंग होल इन डैम. तो जो हमारी रबर डैम स्क्वायर लेटेक्स शीट्स होती हैं उनमें पंच करने के लिए यूज़ किया जाता है. रबर डैम पंच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेटिंग मेटल डिस्क विच कंसिस्ट ऑफ 5 or 6 होल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शार्प पॉइंट प्लंजर. तो रबर डैम पंच में क्या होगा, एक रोटेटिंग मेटल डिस्क होती है. ये आपकी रोटेटिंग मेटल डिस्क है जो रोटेट करती है, मेटल की बनी हुई डिस्क है. इसके अंदर 5 to 6 होल्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होल्स हैं जो कि नंबर में 5 to 6 होंगे और इनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे नोटिस कर रहे होंगे थोड़ा लार्ज होल है और ये वाले थोड़े स्मॉल होल्स हैं. उसके अलावा हमारे पास शार्प पॉइंट प्लंजर होता है, ये हमारा शार्प पॉइंट प्लंजर है. तो रबर डैम पंच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेटिंग मेटल डिस्क. इसमें एक रोटेटिंग मेटल डिस्क हो गई, इसके अंदर 5 to 6 होल्स हैं अलग अलग साइज के. एक शार्प पॉइंट प्लंजर होगा. एज हैंडल ऑफ पंच गेट प्रेस्ड प्लंजर शुड रेस्ट इन द सेंटर ऑफ होल. तो जैसे ही हम पंच के हैंडल को प्रेस करते हैं, हैंडल को प्रेस करेंगे तो जो प्लंजर होगा वो रेस्ट करेगा. ये प्लंजर वाला पार्ट रेस्ट करता है होल के सेंटर में और होल हो जाता है शीट में. होल्स आर डिफरेंट साइज एज पर द साइज ऑफ डिफरेंट टीथ. अलग अलग टीथ के लिए हम अलग अलग होल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मोलर को आइसोलेट करना है तो हमें थोड़ा लार्ज होल चाहिए, बट अगर हम इंसाइजर्स को कर रहे हैं तो हमें स्मॉल वन चाहिए. तो होल्स आर डिफरेंट साइज एज पर द साइज ऑफ डिफरेंट टीथ. अलग अलग टीथ के हिसाब से होल्स का अलग अलग साइज होता है. यूज ए पार्टिकुलर होल विच इज सजेस्टेड फॉर द पार्टिकुलर टूथ, अदरवाइज टाइट सील विल नॉट बी पॉसिबल और डैम में पेनिट्रेट बिफोर प्लेसमेंट. तो पर्टिकुलर होल को सजेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर टूथ के लिए. अगर हम वो होल यूज़ नहीं करेंगे तो हमें टाइट सील प्रोवाइड नहीं होगी. नेक्स्ट है रबर डैम टेम्पलेट एंड स्टैम्प्स. तो हमारी किट में एक रबर डैम टेम्पलेट मिलती है. बोथ है पोजिशनिंग ऑफ टीथ, मार्क ऑन दैम एंड आर यूज टू ट्रांसफर रबर डैम शीट फॉर होल्स टू बी पंच. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेम्पलेट होती है जिसमें हमारी मार्किंग होती है टूथ के नंबर के हिसाब से. तो हम लेटेक्स शीट को इसके ऊपर रख के मार्क करते हैं अपने होल को, देन पंच इट. तो ये हमारा यूज़ होता है रबर डैम टेम्पलेट का या फिर रबर डैम स्टैम्प का. तो ये स्टेप्स दे रखे हैं. फर्स्ट ये हमारा टेम्पलेट है, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से टूथ के लिए होल करना है, देन हमने मार्क किया, देन हमने पंच किया. डेंटल floss should be tied around the retainer before it is carried in the oral cavity. तो डेंटल फ्लोस को हम टाइड कर देते हैं रिटेनर के अराउंड, उसको ओरल कैविटी में प्लेस करने से पहले. तो ये हमारा डेंटल फ्लोस है, इसको हमने अराउंड टाइड कर दिया है रिटेनर के और उसके बाद हम इसको ओरल कैविटी में प्लेस करेंगे. इट इज़ प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एस्पिरेशन ऑफ क्लैम्प. तो इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर. हम इसे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि एक्सीडेंटली पेशेंट इसको एस्पिरेट ना कर ले, पेशेंट रबर डैम क्लैम्प को एस्पिरेट ना कर ले.
तो इसके लिए ये हमारा एक प्रिवेंटिव मेजर होता है, जिससे अगर एस्पिरेशन होता भी है तो हम फ्लोस की हेल्प से उसको बाहर रिमूव कर लेते हैं। तो its length should be about 12 inch so that strand hangs out of the oral cavity for sufficient distance। तो जो ये फ्लोस होता है इसकी हमें लेंथ कम से कम 12 इंच रखनी है, जिससे इसका जो पार्ट होगा वो ओरल कैविटी से बाहर रहेगा और हमें निकालने में आसानी होगी। नेक्स्ट है वेट जेट। इट इज़ एन इलास्टिक कोड विच सिक्योर रबर डैम अराउंड द टीथ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द क्लैम्प। तो वेट जेट होते हैं, तो ये हमारी इलास्टिक कोड्स होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये इलास्टिक कोड्स हैं। तो यहाँ पे रिटेनर ने सिक्योर किया हुआ है, बट ये इस पार्ट को सिक्योर करने के लिए हम वेट जेट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। इट हेल्प इन पासिंग द रबर डैम ओवर टूथ। जो हमारा लुब्रिकेंट होता है वो हम यूज़ करते हैं रबर डैम को पास करने के लिए इजीली, जिससे हमारा रबर डैम पास हो जाए ओवर द टूथ। लुब्रिकेंट it should applied over both side of the dam mainly at area of punch hole। तो लुब्रिकेंट को हम दोनों रबर डैम शीट के दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, शाइनी साइड भी और डल साइड भी। जो हमारा होल होगा उसके अराउंड करेंगे। लुब्रिकेंट यूज आर सोप, वैसलीन, शेविंग क्रीम कैन बी अप्लाइड। तो लुब्रिकेंट की तरह हमारे पास कुछ लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे कि सोप, वैसलीन या शेविंग क्रीम, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन शुड ऑल्सो बी अप्लाइड ओवर द लिप्स एंड कॉर्नर ऑफ ओरल कैविटी टू अवॉइड इरिटेशन फ्रॉम रबर डैम एज वेल एज क्रैकिंग ऑफ स्किन। तो रबर डैम शीट पे तो हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते ही हैं, उसके अलावा हमें जो हमारे लुब्रिकेंट है उसे लिप्स और कॉर्नर ऑफ ओरल कैविटी पे भी अप्लाई करना चाहिए, जिससे जो पेशेंट को इरिटेशन होती है वो नहीं होगी, जो क्रैकिंग हो जाती है स्किन पे वो नहीं होगी, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट कम फील करेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द आर्मेंटेरियम ऑफ द रबर डैम। नेक्स्ट इंडिकेशंस। तो रबर डैम हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर कैविटी प्रिपरेशन, अगर हमें कैविटी की प्रिपेयर करनी है आइदर क्लास 1, क्लास 5। इन रेस्टोरेशन ऑफ कैविटी फॉर सिल्वर अमलगम, सीमेंट एंड कंपोजिट। अगर हम रेस्टोरेशन कर रहे हैं सिल्वर अमलगम का, सीमेंट्स का और कंपोजिट का। इन सीमेंटेशन ऑफ इनले की सीमेंटेशन कर रहे हैं। जिंजाइवा को रिट्रैक्शन करना हो, हमें कोई भी इंडोडोंटिक प्रोसीजर करना हो, RCT मतलब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉक्सिमल केरीज के एग्जामिनेशन के लिए। एडवांटेजेस: make surgically clean cavity because mucin and debris do not stick to the cavity। तो अगर रबर डैम का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी कैविटी होती है उसमें म्यूसिन नहीं होता, उसमें डेब्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से हमें काफ़ी क्लीन कैविटी दिखाई देती है। इट रिड्यूस पेन ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन। ये पेन को रिड्यूस कर देता है कैविटी प्रिपरेशन के टाइम पे। इट प्रोवाइड बेटर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग फील्ड। ये अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग फील्ड पे। खुद एक सोचो, अगर हम वहाँ पे कैविटी बना रहे हैं, वहाँ पे सलाइवा आ रहा है बार बार, तो हमें वहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और अगर हम वहाँ पे रबर डैम से आइसोलेट कर रहे हैं तो वहाँ सलाइवा होगा ही नहीं, तो हम अच्छे से व्यू कर पाएंगे उस ऑपरेटिंग फील्ड को। तो इट प्रोवाइड बेटर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग फील्ड। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट। ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट के इन्फेक्शन से। एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी पेशेंट एस्पिरेट नहीं करता है। इंजरी ड्यू टू स्लीपेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के स्लीपेज की वजह से इंजरी नहीं होती है पेशेंट को। इट हेल्प डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट की कैसे हेल्प करता है? माइन्यूट स्टडी ऑफ टूथ एनाटमी, हम माइन्यूट से माइन्यूट स्टडी कर सकते हैं टूथ की। माइन्यूट एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल सर्फेसिस, ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल सर्फेसिस का एग्जामिनेशन अच्छे से होगा। हेल्प इन गुड डेंटल प्रोसीजर, अच्छे से प्रोसीजर कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस: रबर में कोज एलर्जी टू सम पेशेंट,
जैसे कि हमने इंट्रो में पढ़ा था कि लेटेक्स शीट्स होती हैं, रबर शीट्स हैं। तो ये जो रबर शीट्स होती हैं इनसे कुछ पेशेंट्स को एलर्जी भी होती है। कैन नॉट बी यूज इन ऑल टीथ, सारे टीथ में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल थर्ड मोलर्स के लिए हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। कैन नॉट बी यूज इन ऑल पर्सन, एपिलेप्टिक, साइकोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज, एस्थमेटिक एंड माउथ ब्रीथर। तो हम सारे पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एपिलेप्टिक का पेशेंट है हमारा, साइकोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या फिर माउथ ब्रीदर है। रिक्वायर लार्ज आर्मेंटेरियम, इसमें हमें लार्ज आर्मेंटेरियम की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ इट। इट इज़ ऑल अबाउट द रबर डैम। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।